पांच लोगों की शादी इंशाल्लाह 21 तारीख को ये की जाएगी। धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही। ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए। कि पिछले 2 साल से मैंने पाबंदी लगाई हुई थी। ऐसा अपराधी जो जेल से बाहर घूम रहा है उसे तो जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। क्या यूपी को फिर भड़काने की कोशिश हो रही है? क्या मुहर्रम और सावन के बीच बरेली में फिर बवाल की तैयारी है? बरेली की गर्म होती तासीर तो यही कह रही है, जहां दंगे के मास्टरमाइंड इत्तेहादे मित्तल काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर बरेली की फिजा में जहर घोलने का काम किया है, जिससे हिंदू संगठनों में उबाल आ गया है और बरेली का माहौल गर्म हो गया है। विरोध के ये सुर तो आप सुन ही रहे होंगे, जो तौकीर रजा के उस बयान के बाद से उठने लगे हैं, जब तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए अब एक साथ कई हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर 21 जुलाई को उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। 5 लोगों की शादी इंशाल्लाह 21 तारीख को ये की जाएगी। धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही जी। आपस में रह भी रहे हैं जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, न इस्लाम में इसकी मान्यता है, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसके औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है। कि पिछले 2 साल से मैंने पाबंदी लगाई हुई थी, इस वजह से हमारे जो मौलाना लोग जो निकाह पढ़ाते हैं उन लोगों ने कोई निकाह नहीं किया। और ये जो कौन सा जिहाद होता है, लव जिहाद का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था, हमने कतई उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन अब कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे मेरे पास 23 एप्लीकेशन है जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है सिर्फ। तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन के इस ऐलान ने यूपी समेत देश के तमाम हिंदू संगठनों और संतों में जबरदस्त आक्रोश भर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो तौकीर रजा को अल्टीमेटम दे दिया कि सब्र की परीक्षा न लो। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा दंगाई जो ऐलान करके चैलेंज कर रहा है शासन प्रशासन को और एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये सरासर द्रोह है, देशद्रोह है। इसके ऊपर धारा लगा के और इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। यही नहीं, तौकीर रजा के जहरीले बयान के बाद हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर हंगामा भी किया। बरेली में हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की, जिसमें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत तमाम धर्म गुरु भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद इन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज अधिवक्ता परिषद और विधि प्रकोष्ठ, भारतीय जनता विधि प्रकोष्ठ संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने जो एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके विवाह का जो ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट, उसका विरोध करते हैं। और हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है इस बात का कि ये दो संप्रदायों के बीच में कटुता पैदा करने वाली बात है। ऐसा अपराधी जो जेल से बाहर घूम रहा है उसे तो जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। और वो जिला प्रशासन से परमिशन मांग रहा है और वो भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए। मेरा तो जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और जिला प्रशासन से यही मांग है, ऐसे अपराधी को जेल के अंदर होना चाहिए, जेल के बाहर नहीं।
तौकीर रजा के बयान के बीच बरेली में बवाल की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बरेली वासियों को भरोसा दिलाया है और कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्ती से उसका इलाज किया जाएगा। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि कल यानी 17 जुलाई को मुहर्रम है और 22 जुलाई से सावन महीना शुरू होने वाला है और इस बीच तौकीर रजा ने 21 जुलाई को हिंदू लड़के लड़कियों के धर्म परिवर्तन का ऐलान कर बरेली समेत पूरे सूबे के माहौल को गर्म कर दिया है। बता दें कि पिछले साल भी सावन के महीने में बरेली में बवाल हुआ था, उसमें भी तौकीर रजा ने कई भड़काऊ बयान देकर बरेली का माहौल बिगाड़ा था। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, दंगों का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तौकीर रजा क्या किसी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन को हवा दे रहे हैं? अगर हाँ तो तौकीर रजा आखिर किसके इशारे पर बरेली का माहौल बिगाड़ने की तैयारी में जुटे हैं? क्या तौकीर रजा इस बयान का मुहर्रम, सावन और कुछ ही दिनों में होने वाले 13 सीटों के उपचुनाव से भी कोई कनेक्शन है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।